Welcome students and friends to this channel. So today I will teach you parameter passing techniques, C programming concept. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्कोपिंग ऑफ अ वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल स्कोपिंग, static scoping as well as dynamic scoping. So those who want to learn scoping, so they can refer my previous video. So let's start. So first of all, what is parameter passing technique? So we will see programmatically all these things. So the very first thing is call by value. So it is the first parameter passing technique, or also it is called as call by copy. And second is call by reference. Third हमारी है call by copy restore. Don't worry, I will explain each and every one. And call by name, call by need and call by text. तो ये जनरल प्रोग्रामिंग की पैरामीटर पासिंग टेक्निक है. तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोई पर्टिकुलर पैरामीटर पासिंग टेक्निक यूज करती है और कोई कुछ और दूसरी करती है. ठीक है, मे बी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ दो तीन प्रोग्राम पैरामीटर पासिंग टेक्निक भी यूज करती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट दैट इज कॉल बाय वैल्यू. सो हम प्रोग्राम के साथ देखते हैं इसको विद एक्सप्लेनेशन, देन इट इज वेरी मच क्लियर. So the first is call by value, also it is called call by copy. तो this is a program, C program है ना. तो इसमें C program में सबसे पहले यहाँ declaration है. So what is the purpose of declaration? So the purpose of declaration is memory will be allocated है ना. So A variable के लिए memory allocate हो जाएगी और at the same time B variable के लिए memory allocate हो जाएगी. Let us assume some 1000 location and some 2000 location. And initialization भी हो जाएगा. A is to 10 and B is to 20. Now they are just printing values of A and B. So what will be printed? So इस main function के अंदर locally खुद का A है और B है. These are the है ना values, main function है ना. So what will be the printed value? So the printed value is what? Printed value is here 10 and 20. So A and B 10 and 20. नाउ नेक्स्ट लाइन स्वैप फंक्शन को कॉल किया. स्वैप फंक्शन में क्या पास किया? a, b. तो यहां जो a और b पास किया है, ठीक है, तो इस ये पर्टिकुलर फंक्शन जो मेन फंक्शन है जो कॉल कर रहा है, जो पैरामीटर यहां पास कर रहा है, तो दीज पैरामीटर्स a एंड b आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स. ओके, और जहां ये फंक्शन जब जंप करके जाएगा या कॉल्ड फंक्शन पे जाएंगे हम स्वैप फंक्शन की, तो यहां जो पैरामीटर्स हैं दे आर कॉल्ड व्हाट? फॉर्मल पैरामीटर्स है ना. तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी होती है. तो यहाँ 10 और 20 हमने पास किया ए और बी में, तो यहाँ 10 और 20 पास किया, तो जंप होके कहाँ आ जाएंगे? स्वैप फंक्शन पे. यहाँ भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है. सी के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और डी के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. तो लेट अस अज्यूम सम 3000 एंड 4000 लोकेशन. नाउ एज इट इज कॉपी, यहाँ एज इट इज कॉपी आ जाएगी या वैल्यू असाइन हो जाएगी. तो सी में ए की वैल्यू आएगी दैट इज 10 एंड डी में बी की वैल्यू दैट इज 20. नाउ एक टी वेरिएबल और यहाँ लिया गया है, टेम्परेरी वेरिएबल. सो लेट अस अज्यूम सम 5000 लोकेशन एंड टी में हमने सी का वैल्यू स्टोर किया है. सो व्हाट इट इज 10. सी का वैल्यू हमने टी में स्टोर किया, देन सी में डी. सो सी में जब डी स्टोर करेंगे सो दिस विल बिकम 20. और डी में टी का वैल्यू स्टोर किया है, तो टी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10. ओके, नाउ दिस कंप्लीट फंक्शन इज ओवर. तो हम वापस कहाँ जाएंगे? जहां से कॉल आया था. तो ये कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेंगे. सो व्हाट विल बी द वैल्यू प्रिंटेड? ए एंड बी. तो पर ये कौन फंक्शन है? दिस इज द मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन में ए और बी खुद का यहाँ वेरिएबल्स है, ए और बी. तो ये कौन सी वैल्यूज प्रिंट करेंगे? 10 एंड 20. 10 एंड 20. ओके, तो यहाँ दो तीन चीजें बड़े ध्यान रखने लायक हैं. फर्स्ट है कि जो जिस फंक्शन से हम कॉल करते हैं वहां जो पैरामीटर्स पास करते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो कॉल्ड फंक्शन होता है जहां पैरामीटर्स की वैल्यू पास की जाती है, तो वहां जो पैरामीटर्स होते हैं इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर. जैसे यहाँ ए और बी एक्चुअल पैरामीटर है, सी और डी क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स. और यहाँ कॉल बाय कॉपी मीन्स हम कॉपी भेज रहे हैं ए और बी की, है ना, या वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो ये
पैरामीटर पासिंग टेक्निक कौन सी हुई, कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू, ठीक है, या कॉल बाय कॉपी। तो इसमें वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हमने देखा कि ए और बी की वैल्यू जो हमने पास की और वहां जो भी मॉडिफिकेशंस हुए तो ए और बी पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू डज नॉट चेंज हियर इन दिस केस, है ना, ओरिजिनल remains unchanged। क्या चेंज होता है, ओनली कॉपी चेंज्ड, ओनली कॉपी चेंज्ड। तो जो हमने कॉपी यहां पास की थी, है ना, तो सी और डी की जो वैल्यू है दैट विल ओरिजिनल विल रिमेन अनचेंज्ड। दैट्स व्हाई द आउटपुट इज व्हाट 1020 बिफोर एंड 1020 आउट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैरामीटर पासिंग टेक्निक, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस, है ना। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल बाय एड्रेस और पास बाय एड्रेस, है ना, बट इन जनरल इट इज कॉल बाय रेफरेंस। तो हम यहाँ क्विकली ऑब्जर्व करते हैं व्हाट दिस प्रोग्राम इज डूइंग। तो फर्स्टली यहाँ इंटीजर ए और बी, तो यहाँ दो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलॉट हो जाएगी। व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज अगर हम इस तरीके से ब्लॉक्स बना के हम सॉल्व करते हैं तो देयर विल बी 0.0% चांस, है ना, नो चांस एट ऑल दैट द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, है ना, after solving. So that's why. So this is 1000 address, this is 2000 address, and value assigned is 10 and this is 20. Now what will be the value printed a of b? Locally a b है तो यहाँ सबसे पहले क्या आउटपुट आएगा, फर्स्टली आउटपुट आएगा 10 and 20. Then this line is over, so swap a comma b. तो यहाँ 10 और 20 पास किया गया, तो बट इट इज नॉट 10 and 20। कॉल बाय रेफरेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ इनका a और b जो है 10 और 20 इनका एड्रेस पास किया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट करती है, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये एक आर्बिट्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो ये कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट करती है। तो कॉल बाय रेफरेंस के केस में जो भी आप यहाँ पास करेंगे वो एज अ एड्रेस जाएगा, ना कि एज अ वैल्यू, है ना। बट अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अज्यूम करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट नहीं होता है। कीप इन माइंड, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट कॉल बाय रेफरेंस। तो स्पेसिफिकली हमें उसका एड्रेस पास करना पड़ता है। तो यहाँ किस सिंबल से पास करते हैं हम, एड्रेस ऑफ सिंबल से, दिस एड्रेस ऑफ, है ना। तो यहाँ हमने क्या पास किया, यहाँ हमने किया 1000, 2000। तो 1000 और 2000 क्या है, इंटीजर वैल्यूज के एड्रेस। तो यहाँ जो स्वेप फंक्शन में जो रिसीव करेंगे ये क्या होंगे, पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ भी स्टार, है ना। क्यों ये हमें एक्सप्लिसिटली स्टार और एड्रेस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट कॉल बाय रेफरेंस, बट बाय यूजिंग दिस एम्परसेंड और से एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और स्टार ऑपरेटर, वैल्यू एट ऑपरेटर, है ना, रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ कॉल बाय रेफरेंस, है ना, इंप्लीमेंट कर सकते हैं सी में। तो यहाँ क्या होगा फर्दर, तो यहाँ सी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, डी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और एक और टी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम जिसका एड्रेस है सी का 3000, डी इज 4000 एंड टी इज 5000। नाउ व्हाट विल हैपन, तो सी क्या है, एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर है तो एड्रेस होल्ड करेगा और यहाँ से पास क्या किया गया 1000, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000, मीन्स ये किस लोकेशन पे पॉइंट करेगा 1000, है ना। एंड दिस 2000 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसमें। तो यहाँ ये किसको पॉइंट करेगा, दिस विल पॉइंट टू 2000। नाउ t is a normal variable, so what will happen in this case, so this again यहाँ c किससे, स्टार c होगा, क्योंकि c क्या है हमारा, c क्या है हमारा, पॉइंटर है, मीन्स दिस इज एड्रेस। तो एड्रेस नहीं, वैल्यू की बात चल रही है, यहाँ भी वैल्यू, दिस इज ऑल्सो स्टार एंड दिस इज ऑल्सो स्टार, ठीक है। तो ये क्यों हमें इस तरीके से करना पड़ रहा है, स्टार लगाना पड़ रहा है और एम्परसेंड, बिकॉज सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट कॉल बाय रेफरेंस। तो एक्सप्लिसिटली हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करा रहे हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन थ्रू दिस लाइन, सी, सो व्हाट इज सी, दिस लाइन, व्हाट इज सी, सी इज इनसाइड वैल्यू, वेरिएबल नेम इंडिकेट्स, है ना। तो 1000 एंड स्टार मींस वैल्यू एट 1000, तो 1000 पे वैल्यू कितना है 10, तो 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, टी में, सो टी विल बी स्टोर 10। नेक्स्ट लाइन, so what is d, d is your 2000, this, and value at 2000, so star means value at 2000, तो क्या है 20। तो यहाँ राइट साइड का रिजल्ट निकला 20 और 20 कहाँ स्टोर होगा, तो लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करते हैं। c कितना है 1000
और वैल्यू एट 1000 मतलब ये लोकेशन। तो इस लोकेशन पे हमारा यहाँ इस तरफ राइट साइड में कितना आया था 20, तो इस लोकेशन पे क्या चेंज हो जाएगा, इस लोकेशन पे 10 के प्लेस पे आ जाएगा 20। okay, now again see the third line so that it will be clear. T is what? T is 10. Okay, here locally 10. D is what? D is 2000. And what is value at 2000? Value at 2000 this location. So this location, और इस लोकेशन पे क्या असाइन कर रहे हैं? टी की वैल्यू, टी की वैल्यू इज 10, सो ये रिप्लेस हो जाएगा इससे 10 से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। सिंपली वी आर यूजिंग पॉइंटर, ओके, पासिंग द एड्रेस एंड, है ना, रिसीविंग इन पॉइंटर एंड चेंजिंग। सो नाउ अगर फिर हम वापस यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा तो कौन सा प्रिंट करेगा? ये ए और बी। तो ए और बी इसके खुद के लोकल है और क्या वैल्यूज हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। सो दैट इज 20 एंड 10। ओके, तो इसमें जो फॉर्मल पैरामीटर्स में जो चेंजेस हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर्स सो, है ना, विल रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। कोई भी चेंज अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में करेंगे तो वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट करेगा। वाई? बिकॉज हम डायरेक्टली किस पे डील कर रहे हैं? बिकॉज वी आर डीलिंग विद एड्रेस, है ना। बिकॉज डायरेक्टली डीलिंग विद एड्रेस, है ना, बाय यूजिंग पॉइंटर्स। सो आई hope this is clear to you. So this is the output, है ना, before and after. So now in this case value will be changed. Okay, now come to next program. So next program is again of what? Next program is again your call by reference. Okay, now let us see. सबसे पहले यहाँ मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक बी वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन का पर्पस ही हमें पता है क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ 1000 हो जाएगा एंड दिस लोकेशन इज 2000। नाउ व्हाट विल हैपन कि ये ए में 10 असाइन हो जाएगा एंड बी में 20 असाइन हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सो दे आर जस्ट प्रिंटिंग ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10 एंड 20, है ना। इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 है और 20 है। नाउ अगेन रेफरेंस है तो यहाँ ये एड्रेस ऑफ ए पास करेंगे, यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए और, अच्छा, स्वैप मीन्स इसके एड्रेसेस पास कर रहे हैं। सो यहाँ क्या पास किया हमने? यहाँ पास किया 1000 और यहाँ पास किया 2000, ठीक है, 2000। तो यहाँ जो रिसीव करेगा स्वैप, तो यहाँ ये क्या होंगे? ये पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, ऑब्वियसली ये पॉइंटर वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पॉइंटर वेरिएबल होंगे, तो सी और डी, लेट अस अज्यूम ये कोई 3000 लोकेशन है और दिस इज अ 4000 लोकेशन। तो यहाँ C में क्या रिसीव होगा? 1000। तो 1000 मीन्स ये इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड D में क्या रिसीव होगा? 2000। सो 2000 मीन्स ये आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करेगा। नाउ इसके अंदर फिर स्वैप फंक्शन के अंदर एक्सचेंज फंक्शन को कॉल किया, तो अगेन यहाँ C और D पास कर रहे हैं। तो C और D पास करने का मतलब क्या है? इनके क्या पास कर रहे हैं? एड्रेस पास कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअल पैरामीटर्स में हमेशा क्या पास होते हैं? एड्रेसेस। तो यहाँ C का एड्रेस कितना है? दिख रहा है, C का एड्रेस है 3000 और D का एड्रेस है आपका 4000, ठीक है। तो 3000 और 4000 पास किए, तो ये एड्रेसेस के एड्रेस हैं। C में एक्चुअल क्या है? 1000, तो ये एड्रेस है और इसका भी एड्रेस पास कर रहे हैं। तो यहाँ फिर जब रिसीव करेंगे E में, तो यहाँ क्या होंगे? डबल पॉइंटर, डबल स्टार लगेगा, ओके, डबल स्टार। तो यहाँ ये भी नॉर्मल वेरिएबल होंगे बट इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, है ना, E और F। तो ये लेट अस अज्यूम इसका कोई मेमोरी स्टोर हुई है 5000 पे वेरिएबल एंड दिस इज ऑन 6000, है ना। एंड यहाँ पर आपका E में क्या रिसीव होगा? 3000। तो यहाँ 3000 रिसीव होगा और F में क्या रिसीव होगा? 4000। तो यहाँ होगा आपका 4000 रिसीव, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, okay, so after this next line is what? T variable. So here one more T variable is there. So let us assume some 7000 location. तो अब next हम treat करेंगे. So this T equals to E. So it is not E, it is what? Double star E.
and this is double star E, double star F, and this is double star F, and this is normal variable T. So what is this line? This line is T equals to double star E. So what is E? E value कितना है? It is 3000. And what is this? This is value at 3000. तो value at 3000 is this 1000. तो यहाँ result आया 1000 और one more star. So value at 1000 is what? This 10. So you will get 10. So T equals to 10. So T में कितना assign होगा? 10. है ना? Similarly, next, what is next? Double star E equals to double star F. F is what? 4000. So value at 4000 है ना, and again value at that location. तो 4000 पर वैल्यू क्या है? 4000 पर वैल्यू है ये 2000 और 2000 पर वैल्यू क्या है? ये तो 20. तो यहाँ 20 जो है किस में स्टोर करेंगे? यहाँ निकल के आया 20 और यहाँ जो हमारी लोकेशन निकलेगी दैट इज ई. ई क्या है हमारा? 3000. 3000 पर वैल्यू, तो 3000 वैल्यू मतलब 1000 है ना, दिस इज 1000 एंड 1000 पर वैल्यू क्या है? 1000 पर वैल्यू मीन्स ये लोकेशन. इस लोकेशन पे क्या चेंज होकर आ जाएगा? स्टोर 20. तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा? 20. ओके, नाउ लास्ट लाइन. सो व्हाट इज लास्ट लाइन? डबल स्टार एफ इक्वल टू टी. सो टी सिंपली कितना है? टी इज व्हाट? टी इज 10 and F, again F is 4000. Star F means value at 4000 2000 or star means value at 2000 means this 20. So this 20 is replaced with the T value, so it is 10. Okay, now this is completed and this is completed. So ये complete हुआ exchange, तो हम कहाँ जाएंगे? swap पे. swap complete हुआ तो हम वापस जाएंगे main पे. swap ये complete हुआ तो print करेंगे. तो A और B यहाँ print करेंगे, तो यहाँ खुद के A और B हैं इसके locally. तो what are those values? They are changed है ना. So 20 and 10. So finally इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा है ना, वो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? वो आपको मॉडिफाइड आउटपुट मिलेगा वैल्यूज का 10 and 20. तो ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर डीलिंग विद एड्रेस है ना, कॉल बाय रेफरेंस. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी है ना. तो थर्ड कैटेगरी इज व्हाट? कॉल बाय कॉपी रीस्टोर. तो जैसा कि नेम इसमें है कॉपी रीस्टोर, तो पहले तो मींस कॉपी पहले पास की जाएगी एक्चुअल पैरामीटर्स की, और बाद में जो फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज होंगे वो कहाँ? रीस्टोर किए जाएंगे एक्चुअली. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज में रीस्टोर किए जाएंगे. तो देखते हैं, देन इट इज क्लियर. तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? ए और बी. सो अगेन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट. ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी और उनमें वैल्यूज भी असाइन की जाएंगी. लेट अस अज्यूम सम 10 and 20 वैल्यू है ना, दीज आर स्टोर्ड. तो सेकंड इज व्हाट? सेकंड वी आर प्रिंटिंग द ए एंड बी वैल्यू. तो लोकल इसके वेरिएबल्स हैं, तो पहले यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 20 आ जाएगा प्रिंट होकर. देन स्वैप ए और बी. तो पहले कॉपी पास कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है? 10 और बी की वैल्यू कितनी है? 20. तो 10 और 20 पास कर रहे हैं. तो यहाँ सी और डी में क्या रिसीव होगा? स्वैप फंक्शन पर आए हम, तो यहाँ सी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, डी के लिए बिकॉज डिक्लेयर्ड है, और टी के लिए ये let us assume some 3000, this is some 4000 and this is some 5000. तो C में क्या रिसीव होगी? A की वैल्यू दैट इज 10. D में क्या रिसीव होगी? B की वैल्यू दैट इज 20. ओके, T, सो T में C की वैल्यू असाइन कर रहे हैं दिस स्टेटमेंट. तो यहाँ C की वैल्यू क्या है? 10. तो यहाँ 10 आया, और D की वैल्यू C में असाइन कर रहे हैं, तो D की वैल्यू C में असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ 10 से रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा? 20. एंड डी में टी की वैल्यू असाइन कर रहा है, तो डी में टी की वैल्यू असाइन करेंगे तो दिस विल बिकम 10. नाउ ये स्टेटमेंट हुआ. अब इसके बाद ये देखिए कॉपी पास किया था, तो यहां से जो पासिंग हुई थी वो हुई थी कॉपी की पासिंग. ठीक है, यहां से जो पासिंग हुई है दैट पर्टिकुलर पासिंग है ना, दैट पासिंग. तो ये क्या पासिंग हुई? कॉपी है ना. अब बाद में इसको क्या किया जाएगा? यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा. सो दिस विल बी रीस्टोर्ड. तो यहाँ रेस्टोर किया जाएगा, रेस्टोर. तो रेस्टोर किया जाएगा. तो ये सी किससे रिसीव हुआ था? सी में ए से वैल्यू. तो सी की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ रेस्टोर होगी? ए में. तो सी की वैल्यू क्या है? 20. 20 ए में रेस्टोर होगी, सो दिस ए विल बिकम 20. एंड डी कहाँ से रिसीव हुई थी वैल्यू? बी से, तो डी की वैल्यू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो दिस 10 इज रिफ्लेक्टेड इन बी है ना. नाउ अब फिर हम इस पे आएंगे रिस्टोर करने के बाद. तो ये जब प्रिंट करेंगे ए और बी, तो ए और बी चेंज हो चुके हैं 20 and 10.
20 and 10। तो दिस इज द आंसर इन कॉपी रिस्टोर मोड, है ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बेसिकली कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉलो होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कॉपी रिस्टोर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन always there is a comment box, so you can write. Okay, now next question, again same copy restore. So firstly what in main they are doing, what a के लिए यहाँ मेमोरी एलोकेट होगी, डिक्लेरेशन है सम 1000 लोकेशन एंड वैल्यू क्या असाइन हुई उसकी 5। नाउ यहाँ से इन्हें पास किया व्हाट a कॉमा a, तो a कॉमा a पास किया, तो a कॉमा a में क्या होगा, यहाँ पे 5,5 पास किया, यहाँ वैल्यू क्या पास की, यहाँ पर वैल्यू पास की 5,5, तो एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। तो 5,5 पास किया टेस्ट फंक्शन के लिए, तो टेस्ट में यहाँ c और d दो वेरिएबल है, लेट अस सपोज 2000 एंड 3000 मेमोरी लोकेशन, और c में a की वैल्यू रिसीव होगी, तो a की वैल्यू कितनी है 5, और d में भी a की वैल्यू रिसीव हो रही है 5, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप फॉलो हुआ, दिस इज कॉपी, है ना। नाउ वर्ड कैलकुलेशन होगा कुछ, तो इट इज d इंटू 2, सो d इंटू 2 5 2 10 प्लस c, सो 7, 10 प्लस 5 इज 15, 15 किस में स्टोर हो जाएगा, c में, तो c के प्लेस पे क्या स्टोर हो जाएगा 15, और यहाँ फिर c माइनस 3, तो c अपडेट हो चुका है 15, तो 15 माइनस 3 12, और 12 मल्टीप्लाइड बाई d, d इज व्हाट 5, तो 12 5 इज 60, सो 60 किस में स्टोर होगा, d में, तो d में कितना स्टोर हो जाएगा 60। तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो c में 15 हो चुका है, d में 60। तो ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, तो वैल्यू क्या की जाएगी, रेस्टोर की जाएगी, ठीक है। तो अब रेस्टोर करते टाइम, है ना, कीप इन माइंड, रेस्टोर करते टाइम जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, है ना, वट एवर द वैल्यू, तो जो वैल्यू होगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल c की वैल्यू 15 है, तो ये किस में जाना चाहिए, a में, और d की वैल्यू कितनी है 60, तो ये कहाँ जाना चाहिए, अगेन a में। तो अगर ये वैल्यू पहले रिसीव हुई, है ना, तो आउटपुट यहाँ क्या आएगा, कॉपी रिस्टोर में 15 आएगा, और अगर ये, है ना, पहले रिसीव हुई और बाद में 60 हुआ तो 60 आएगा, और अगर 60 पहले हुआ बाद में 15 हुआ, तो जो अपडेटेड होगा वो आउटपुट आ जाएगा, मींस 15 भी आ सकता है और 60। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम वेरिएबल्स पास कर रहे थे हम, है ना, या कॉपी सेम वेरिएबल्स, जब रिस्टोर होगा सेम में, तो दो चांसेस बन सकते हैं कि इधर 15 और 60, है ना। सो दिस, और अगर सिंपली अगर कॉल बाय वैल्यू में देखूं तो यहाँ कुछ भी होता रहे नीचे इस फंक्शन में, ए प्रिंट कर रहा है, तो ए तो उसका खुद का कितना है 5, तो 5 होगा, है ना। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, तो यहाँ हम रेफरेंस की बात करते हैं अगर, तो इनिशियली ए जो था ये मेन फंक्शन के अंदर, है ना, मेन में ए था, उसका 1000 लोकेशन था, तो इसमें वैल्यू कितना था 5, और यहाँ जब हमने टेस्ट में पास किया, तो टेस्ट में ए का क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ हमने पास किया 1000, और यहाँ भी पास किया 1000। अब जब हम एक्चुअल टेस्ट फंक्शन में आएंगे, तो यहाँ क्या होगा, पॉइंटर होगा, तो एक पॉइंटर सी है और एक पॉइंटर आपका डी है, तो पॉइंटर सी में क्या रिसीव होगा, सी में आपका रिसीव होगा ए का एड्रेस, तो वो 1000, और डी में भी क्या रिसीव होगा आपका ए का एड्रेस, दैट इज 1000, ठीक है। और इसके खुद के कुछ लोकेशन हम अज्यूम कर लेते हैं 2000 एंड 3000। नाउ ये जो यहाँ जो टेस्ट के अंदर दो ये स्टेटमेंट है, दीज स्टेटमेंट, सो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ सी है, तो सी तो कुछ है नहीं, स्टार सी होगा उस केस में, स्टार सी प्लस स्टार डी एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, स्टार डी इक्वल्स टू स्टार डी मल्टीप्लाइड बाई स्टार सी माइनस 3। तो यहाँ पहले केस में देखते हैं, तो सबसे पहले स्टार डी, तो डी पे क्या है 1000, तो 1000 पे वैल्यू क्या है, 1000 वैल्यू है 5, है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ 1000, 5 इंटू 2 इज व्हाट 10, और सी क्या है, सी है हियर अगेन 1000, 1000 पे वैल्यू क्या है 5, 10 प्लस 5 15, 15 कहाँ स्टोर होगी 1000 वाले प्लेस पर, तो 1000 वाले प्लेस पर 15 हो जाएगा, तो यहाँ अगेन क्या होगा 15। नाउ सी क्या है, सी है 1000, 1000 पर वैल्यू क्या है, ये मॉडिफाइड हो चुकी है, कितनी है 15, तो 15 में से 3 जाएगा तो इट इज 12, एंड d इज व्हाट, d इज 1000, तो 1000 पे वैल्यू क्या है अगेन 15, तो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 करोगे तो आएगा 180, और 180 कहाँ स्टोर होगा, d मीन्स 1000 वाले प्लेस पर, है ना, एड्रेस पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 180, ठीक है।
अब जब ये कंप्लीट होगा वापस आप जाके यहाँ प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू आपकी हो चुकी है 180, है ना। सो कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या प्रिंट होगा 180, मींस जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो सेम लोकेशन पे मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय कॉपी रिस्टोर, कॉल बाय रेफरेंस, है ना। नाउ अगेन कॉपी रिस्टोर का ही देखते हैं हम फिर से, ठीक है। बेसिकली हम इसमें सभी कुछ देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉल बाय वैल्यू की, तो यहाँ 10 है और यहाँ कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10, ये सम 1000 लोकेशन, और वाई की आपकी वैल्यू है, वाई का एड्रेस है सम 2000, यहाँ वैल्यू है 10 और यहाँ वैल्यू है 3। तो यहाँ वैल्यू अगर पास करेंगे तो y, x मीन्स 3, 10 एंड 10, और फिर कॉपी है कॉल बाई कॉपी या फिर पास बाई वैल्यू, तो यहाँ x और y खुद के हैं तो प्रिंट करेंगे तो 10 और 3 ही आएंगे, है ना। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, वेदर उसमें कुछ भी चेंज होता रहे, तो कॉल बाई वैल्यू में कितना ही आएगा, 10 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। बट हम पहले रेफरेंस देखते हैं। तो रेफरेंस में अगर हम चेंज करेंगे, जैसे लेट अस टेक दिस साइड रेफरेंस, है ना। तो रेफरेंस के केस में हम बात करते हैं, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है 10। तो यहाँ हम जो फंक्शन पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ x। तो यहाँ y का एड्रेस कितना है, सो इट इज गिवन लाइक दिस, है ना, 2000 अजम्पशन है हमारा, सो 2000, और x का एड्रेस है 1000 और यहाँ x का एड्रेस है 1000। तो यहाँ एक्चुअल f में रिसीव होंगे, तो f में आपका एक x है तो वो स्टार x होगा, है ना, और एक y है तो ये स्टार y होगा, और एक z है तो ये स्टार z होगा। तो यहाँ पर आपका x, y एंड z, तो यहाँ कुछ इनके एड्रेसेस होंगे, लेट अस अज्यूम सम, ना वट एवर सम एड्रेसेस। तो यहाँ पर जो x में वैल्यू रिसीव होगी वो क्या होगी 2000, y में जो रिसीव होगी वो होगी 1000, एंड z में जो रिसीव होगी दैट इज 1000, है ना। नाउ अगेन यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू y, तो y की प्लेस पे क्या होगा, स्टार y इक्वल टू स्टार y प्लस 4, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, z इक्वल्स टू स्टार x प्लस स्टार y प्लस स्टार z। ओके, तो व्हाट इज y, तो y इज 1000 एंड वैल्यू एट 1000 क्या है, सो दिख रहा है फिगर में दिस, है ना। सो इट इज 10, सो 10 प्लस 4 14, और 14 उसी प्लेस पर, है ना, वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो यहाँ जो आपका जो x था 1000 पर वो था आपका 10, और जो y था वो आपका लेट अस अज्यूम 2000 पर वो क्या था आपका 3। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 4, सो 14। नाउ स्टार x मींस वैल्यू एट x मींस 2000, वैल्यू एट 2000 कितना है 3, ये ऊपर फिगर में दिख रहा है, 2000 पर वैल्यू कितना है 3, प्लस वैल्यू एट y कितना है 1000, तो 1000 पर वैल्यू कितना है, ये चेंज हो चुका था 14 है। ओके, एंड अगेन वैल्यू एट z, तो z मीन्स 1000, तो अगेन 1000 पर वैल्यू कितना है 14, तो 14 प्लस 14 28 प्लस 3 31, 31 कहाँ जाएगा, ये स्टार z पे, स्टार z मीन्स 1000 वाली लोकेशन पे 31, तो ये 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कट होके 31। तो नाउ अगर आप यहाँ वापस आके प्रिंट करेंगे x और y को, तो x और y के केस में क्या प्रिंट होगा, x आपका चेंज हो चुका है 14 और y चेंज हुआ है 31, तो ये 14 और 31 प्रिंट होगा इस केस में, 14 एंड 31। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं एड्रेसेस और पॉइंटर्स का पूरा गेम है। ओके, बट कॉपी रिस्टोर में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आपका क्या पास किया जाएगा, यहाँ आपका f में y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 10 और 10 पास की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ x, y और z में यहाँ क्या रिसीव होगा आपका, यहाँ खुद के x है, खुद का y है और खुद का z है, बड़े केयरफुली, है ना, ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ लेट अस अज्यूम ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे जो आपने y, x और x लिए हैं या वट एवर, है ना, तो ये जो x और y और z वेरिएबल्स यहाँ मेन फंक्शन में होंगे
और ये जो fun फन फंक्शन के अंदर जो x y z होंगे ये डिक्लेयर्ड अलग अलग हैं, तो ये बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, इनका स्कोप जो है इसी के अंदर रहेगा, है ना, और इनका स्कोप इसी के अंदर रहेगा, तो ये डिफरेंटली ट्रीट होंगे, है ना, तो नो इश्यू। बट मैपिंग हमें देखना है कि जहां से रिसीव हुआ था वहीं रेस्टोर करना है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ कॉपी कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो कॉपी कर रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ कहाँ रिसीव होगी, फर्स्ट वाले में, तो y की वैल्यू कितनी थी, इट इज 3, है ना, तो ये जो 3 है ये, तो ये 3 यहाँ रिसीव होगा, और ये 3 यहाँ रिसीव हुआ, ये 10 यहाँ रिसीव होगा, और ये 10 अगेन यहाँ रिसीव होगा, ठीक है। फिर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, तो पहला कैलकुलेशन क्या है, y प्लस 4, तो y कितना है 10, है ना, खुद का y है 10, 10 प्लस 4 14, तो ये y कितना अपडेट हो जाएगा, दिस विल बिकम 14, एंड दिस x प्लस y प्लस z, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 14 प्लस 10, सो इट इज 24 प्लस 3 27, 27 कहाँ स्टोर हो जाएगा, z में, तो z हो जाएगा आपका 27, तो z 27 हो गया, और y आपका कितना हो गया 14। नाउ ये हो गया है ना। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वापस से इन वैल्यूज को रेस्टोर करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, इन वैल्यूज को वापस क्या करना पड़ेगा, वापस इसी डायरेक्शन में रेस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो x में वैल्यू आई थी 3, ये कहाँ जाएगा, इस पे, तो ये एक्चुअल क्या था, ये था y, ये था x, और ये था x, तो y में क्या वैल्यू गया आपका 3, तो y में यहाँ आपका जो वैल्यू रिसीव हुआ वो क्या हुआ 3, है ना, तो 3 था, तो ऑलरेडी 3 अपडेट हुआ, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये y और z की जो वैल्यूज है ये कहाँ रिसीव होना है, x में, तो y और z में अब अगर पहले ये वाला y पहुंचा बाद में ये पहुंचा है ना, तो इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ डिले, तो अगर 14 पहले गया बाद में 27 गया तो रिफ्लेक्ट क्या होगा 27, बट अगर पहले 27 गया बाद में 14 गया तो रिफ्लेक्ट क्या होगा 14। तो इस केस में यहाँ x में दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो यहाँ पे 14 आ सकता है या फिर 27 आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द आउटपुट, अगर यहाँ x और y की वैल्यू प्रिंट करना है, तो फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ सकती है 14 या फिर 27, और y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ओके। तो दिस इज द केस ऑफ कॉपी रेस्टोर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। नाउ अगेन वंस मोर टेक वन मोर एग्जांपल, तो दिस इज प्रोसीजर p मींस फंक्शन p, एंड दिस इज बिगिन एंड एंड, सो मींस सम सॉर्ट ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ मेन फंक्शन में हम देखें, अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए वैल्यू सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू का आउटपुट क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू में ये x यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये सभी में कॉमन है, 1000 पे लेट अस अज्यूम 1 है, ये y आपका सम 2000 लोकेशन और स्टोर क्या किया उसमें 5, और यहाँ पर z है आपका, तो z में क्या स्टोर किया हुआ है, z let us assume some 3000 and value is what 100, ओके। नाउ अब ये आप p फंक्शन कॉल करते रहे नो इशू, बट यहाँ लास्ट में जब x और y को प्रिंट करेंगे तो क्या ही प्रिंट होना है 1 ऑफ i, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय कॉपी, तो यहाँ तो 1 ऑफ i भी आना है, ठीक है। ओके, नाउ रेफरेंस की बात करते हैं, तो रेफरेंस के केस में हम देखते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, ओके, रेफरेंस का केस, तो यहाँ हमने जो पास किया p की वैल्यू है ना, तो x y और z, x y और z, तो ये क्या था आपका 1000, ये था आपका 2000, ये था आपका 3000, ठीक है। अगर आप इस तरीके से डायग्रामेटिकली करते हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व, तो गारंटेड बिल्कुल कोई भी चांस है ना, गलत होने का कोई चांस है ही नहीं, है ना, देयर विल बी नो चांस, है ना, फॉर मिस्टेक। तो यहाँ x y और z में वैल्यूज आपकी हैं 1, और यहाँ है आपका 5, और यहाँ है आपका 100, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस की, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ इन्होंने क्या कॉल किया है p, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज address of x, and this is what, this is x multiplied by y, so what is x multiplied by y, तो x multiplied by y जो है यहाँ पे इसका एड्रेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया जाएगा कहीं कि x multiplied by y, तो x multiplied by y कितना होगा 5 1 5, और इसको लेट अस अज्यूम इसका नेम दे दिया कुछ t, है ना, और यहाँ इसका एड्रेस मान लेते हैं 4000,
तो यहाँ इसका एड्रेस ऑफ टी पास किया जाएगा, एड्रेस ऑफ टी, है ना, और कॉमा थर्ड आपने एड्रेस ऑफ जेड पास किया तो एड्रेस ऑफ जेड। तो यहाँ जाएगा आपका कितना 1000 और यहाँ जाएगा आपका टी का एड्रेस कितना है 4000 और यहाँ जेड का एड्रेस कितना है 3000। ओके फाइन, तो ये वैल्यूज पास की जाएंगी। अब मैं आता हूँ किस फंक्शन पे, पी फंक्शन पे, ठीक है। तो पी फंक्शन के अंदर आपके देखिए यहाँ केयरफुली ए बी और सी, तो ये क्या होंगे फिर पॉइंटर वेरिएबल्स रेफरेंस के केस में। तो ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा और यहाँ पर सी भी होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली मेमोरी लोकेशंस बना रहा हूँ। तो यहाँ क्या स्टोर होगा 1000, तो ये यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, और ये मीन्स ये यहाँ पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। यहाँ होगा आपका 4000 मीन्स ये यहाँ पॉइंट करेगा और यहाँ आपका होगा 3000 मीन्स दिस लोकेशन। नाउ कैलकुलेशन बात करते हैं, तो दीज टू स्टेटमेंट्स क्या है, टू स्टेटमेंट्स a इक्वल टू 2, तो a के प्लेस पे क्या होगा स्टार a और यहाँ क्या होगा स्टार c इक्वल टू स्टार a प्लस सो दिस स्टार b। तो स्टार a मीन्स व्हाट, a इज 1000, तो 1000 वाली लोकेशन है ना वैल्यू, वहां क्या स्टोर हो जाएगा 2, तो 1000 वाली वैल्यू पे क्या स्टोर हो जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2। केयरफुली ऑब्जर्व करिए। सो a इज व्हाट अगेन 1000 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, चेंज हो चुका है ना 2, और प्लस b इज व्हाट, b इज 4000 और 4000 पर वैल्यू कितना है इधर 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 2 + 5 7। अब ये 7 कहाँ स्टोर होगा, ये 7 होगा c जहां पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, c कहाँ पॉइंट कर रहा है 3000, तो 3000 वाले जगह पे बॉक्स में क्या स्टोर हो जाएगा 7, तो यहाँ 3000 वाले बॉक्स में आपका 7 स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ है एग्जीक्यूशन। तो वापस हम आएंगे तो ये राइट करेंगे x और y को, तो x और y यहाँ खुद के क्या चेंज हो चुके हैं, ये x हो चुका है 2 और y हो चुका है यहाँ 5, है ना, तो 2 और 5। तो यहाँ इस केस में क्या प्रिंट होगा 2 और 5 प्रिंट, नॉट दिस केस, है ना, इट इज रेफरेंस। सो कॉल बाय रेफरेंस में क्या प्रिंट होगा 2 और 5, है ना, 2 and 5। नाउ कम टू कॉपी रिस्टोर, है ना, सो दिस केस इज व्हाट रेफरेंस, सो नाउ हियर इज कॉपी रिस्टोर, ठीक है। सो दिस वी आर डूइंग फॉर कॉपी रिस्टोर। सो यहाँ पे जो कॉपी यहाँ पास की गई, तो कॉपी यहाँ कहाँ पास की जाएगी प्रोसीजर पी में, तो यहाँ कॉपी पास की गई, तो कॉपी पास की गई, तो ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू कहाँ कॉपी कर दी जाएगी a में, तो यहाँ a होगा, a में x की वैल्यू कॉपी करेंगे। सो लेट अस अज्यूम ये 4000 होगा, ठीक है, और अगेन दिस सेम केस x इंटू वाई अजम्पशन किया है, तो x इंटू वाई क्या होगा आपकी वैल्यू, x इंटू वाई आपकी होगी 1 इंटू 5 क्या होगा 5, तो ये 5 जो होगा वो कहाँ पास किया जाएगा, ये b में पास किया जाएगा, ठीक है। सो b में आपका लेट अस अज्यूम सम 5000, तो यहाँ 5 आया और c में आपकी जो वैल्यू होगी वो z की पास की जाएगी, z की क्या है 100। सो ये लोकेशन हम अज्यूम कर लेते हैं सम 6000। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। फिर इसके बाद ये दो कैलकुलेशन है, a में 2 स्टोर करना है, तो यहाँ a में वैल्यू कितनी आई थी पहले 1, तो अब यहाँ 2 हो जाएगा और a और b ऐड करके c में स्टोर करना है, तो 2 + 5 ऐड करके यहाँ 7 स्टोर करेंगे, ठीक है। अब बात आती है ये रेस्टोर किस तरीके से होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो जब रेस्टोर करने की बात आएगी तो जिस ऑर्डर में रिसीव किया था उसी ऑर्डर में क्या करेंगे, ये रेस्टोर करेंगे। तो रेस्टोर करेंगे तो ये a में वैल्यू कहाँ से आई थी x में, तो x की जगह पे जो a की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, x को रिप्लेस करेगी, तो a की वैल्यू थी 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। नाउ ये जो 5 है b की वैल्यू, ये x इंटू वाई, तो x इंटू वाई तो कोई है नहीं आपका यहाँ पे, है ना, तो यहाँ कोई t अगर मान लेते हैं t, तो वो तो कोई चेंजेस होना नहीं है उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे c, तो c के केस में यहाँ क्या है 7, तो 7 कहाँ आएगा z में, तो z में यहाँ 7 आ जाएगा, तो 100 की प्लेस पे आ जाएगा 7। तो ये कंप्लीट हुआ, वापस आएंगे यहाँ पे राइट करना है x और y को, तो आप प्रिंट करेंगे x और y को, तो x और y के केस में अगेन यहाँ क्या है, x आपका 2 है और y क्या है 5, ठीक है, x आपका 2 है और y क्या है आपका 5। ओके, तो यहाँ क्या था कि यहाँ आप कोई एक्सप्रेशन पास कर रहे थे, तो एक्सप्रेशन पास कर रहे थे, तो वो एक्सप्रेशन के लिए तो कोई आपका एग्जिस्टिंग वेरिएबल अपडेट होगा नहीं जब रिस्टोर किया जाएगा, है ना, बाकी ये दोनों अपडेट होगा x और z। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी। दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल द थिंग्स, है ना, दैट कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय कॉपी रिस्टोर एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, नाउ
move to next. So what is next? It is given that again all the three things है ना. तो अगर हम बात करें, ये हमारा मेन है बिगिन और एंड, और ये हमारा क्या है, प्रोसीजर पी है. तो ये प्रोसीजर पी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. नाउ यहाँ से स्टार्ट होगा इंटीजर ए और बी, है ना. तो ए और बी, लेट अस अज्यूम सम 1000 लोकेशन एंड सम 2000 लोकेशन. तो यहाँ क्या पास किया है, सबसे पहले पी फंक्शन को कॉल किया है, और यहाँ ए प्लस बी. तो पहले वैल्यूज स्टोर कर देते हैं 2 और 3. अगर मैं कॉल बाय वैल्यू की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पास किए हैं, है ना, तो लास्ट में जब वापस आएंगे तो ए प्रिंट करेंगे. तो ए यहाँ क्या ही प्रिंट होना है, 2 प्रिंट होना है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं, ठीक है. रेफरेंस की बात कर लेते हैं. तो रेफरेंस के केस में अगेन आपका सेम फंडा है. मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ऑब्जर्व केयरफुली. तो यहाँ रेफरेंस के केस में ए आपका है और बी है आपका. यहाँ 2 है और यहाँ 3 है. ये हमने लोकेशन अज्यूम की 1000 और ये लोकेशन अज्यूम की 2000, ठीक है. आप पी में पास कर रहे हैं, यहाँ पास करेंगे एड्रेस ऑफ ए प्लस बी. ये फर्स्ट है ना, ए प्लस बी. तो ए प्लस बी बाहर कैलकुलेट कर लीजिए. सो व्हाट इज ए प्लस बी? सो इट इज व्हाट, 5. और इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, तो टी मान लेते हैं ना, और टी का एड्रेस कुछ अज्यूम कर लेते हैं ये. तो इसका एड्रेस मान लेते हैं 3000. तो यहाँ पर पहले क्या पास होगा, एड्रेस ऑफ टी. ए प्लस बी मीन्स एड्रेस ऑफ टी. और सेकंड पे एड्रेस ऑफ ए, और थर्ड पे एड्रेस ऑफ ए, अगेन एड्रेस ऑफ ए, ठीक है. ये 3 वैल्यूज. तो अल्टीमेटली जब आप ओरिजिनल पी पर जाएंगे, तो पी में ये जो एक्स वाई और जेड है, ये क्या हो जाएंगे उस टाइम पे, पॉइंटर. तो यहाँ एक्स है, वाई है और जेड है. तो यहाँ ये x में क्या रिसीव होगा, टी का एड्रेस कितना है, 3000. और यहाँ होगा आपका a का एड्रेस, दैट इज 1000. और यहाँ भी z में a का एड्रेस, दैट इज 1000. मीन्स ये आपका यहाँ पॉइंट करेगा, और ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पॉइंट करेंगे, ये आपके 1000 पर ही पॉइंट करेंगे, ठीक है. दिस एज वेल एज दिस. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दैट परफॉर्मिंग दिस टू ऑपरेशन. सो y इक्वल टू y प्लस 1. सो अब y के प्लेस पे क्या होगा, स्टार y इक्वल टू स्टार y प्लस 1, और z इक्वल्स टू z प्लस x. सो स्टार z इक्वल्स टू स्टार z प्लस स्टार x, ठीक है. सो y इज व्हाट, y इज 1000. सो 1000 पे वैल्यू कितना है, इट इज 2. ऑब्जर्व केयरफुली, 1000 पे वैल्यू है 2. तो यहाँ 2 प्लस 1 इज 3. तो 3 1000 वाली लोकेशन पे चेंज कर दिया जाएगा. तो यहाँ वैल्यू चेंज होकर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ वैल्यू चेंज होके आ जाएगा आपका 3. तो ये वैल्यू मॉडिफाई होके आ गई आपकी 3. नाउ z इज व्हाट, z इज योर 1000. 1000 पे वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, प्लस x इज व्हाट, सो दिस x इज 3000, है ना. और 3000 पे वैल्यू क्या है, दिस 5. तो 3 प्लस 5 इज 8. तो जो 8 वैल्यू आई है, ये कहाँ होगी, स्टार z में. z क्या है, 1000. तो 1000 वाली लोकेशन पे क्या पहुंच जाएगा, 8 स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पर 3 से रिमूव होके अब फाइनली क्या हो जाएगा आपका 8. ओके. तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपके सक्सेसफुली कंप्लीट हुए. तो अब आप वापस आएंगे तो प्रिंट करना है आपको ए को. तो जब आप ए को प्रिंट करेंगे इस केस में, तो ए क्या हो चुका है, सी दिस ए. सो दिस ए इज 8. सो इस केस में क्या प्रिंट होगा हमारा, इस केस में हमारा 8 प्रिंट होगा. ओके. नाउ कम टू कॉपी रिस्टोर. तो यहाँ कॉपी रिस्टोर के केस में यहाँ हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी पास करेंगे इसकी, ठीक है. तो कॉपी पास करेंगे तो a प्लस बी. तो a प्लस बी यहाँ कैलकुलेट होके पास होगा. तो व्हाट इज a प्लस बी, इट इज 5. तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं ये कोई a प्लस बी को ही मैं t बोल देता हूँ, और ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, 5, ठीक है. तो यहाँ 5 पास हुआ, तो ये 5 किस में रिसीव होगा, x में. तो यहाँ इस x में क्या रिसीव हुआ, 5. और y में क्या रिसीव होगा, ये a की वैल्यू, और z में भी a की वैल्यू. a की वैल्यू कितनी है, 2. और z में भी क्या होगा, a की वैल्यू, दैट इज 2, है ना. सो इसकी कोई लोकेशन हम रैंडम अज्यूम कर लेते हैं. ये मान लेते हैं 3000, ये 4000 और ये 5000. ओके. y को इंक्रीज करना है 1 से, y इक्वल टू y प्लस 1. तो ये 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. और z प्लस x ऐड करके z में अपडेट करना है. z कितना है, 2. और 2 प्लस 5 7. तो 7 कहाँ अपडेट हो जाएगा, दिस लोकेशन. ओके. नाउ वापस आएंगे, a को प्रिंट करेंगे. तो पहले a को प्रिंट करने के पहले यहाँ क्या किया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगा. क्या किया जाएगा, रेस्टोर. तो जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में रेस्टोर करेंगे.
x में कहाँ से रिसीव हुआ था, t से रिसीव हुआ था ना, यहाँ से। तो 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ये 5 से रिप्लेस होगा। ये y में वैल्यू कहाँ से रिसीव हुई थी, a से। तो अब देखिए a में दो जगह से रिसीव हुई थी, तो अगर y में है ना, a में अगर पहले y वाली वैल्यू है, बाद में z वाली आई, तो फिर पहले 3 आएगा, बाद में 7 आएगा, तो यहाँ फाइनली 7 मिलेगा। बट अगर y में है ना, a में पहले z स्टोर हुआ और बाद में 3 वाला मॉडिफिकेशन हुआ, तो फिर यहाँ फिर फाइनली क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ आपको इस प्लेस पर या तो 3 मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है, 7 मिल सकता है। डिपेंड करता है क्या यहाँ पहले अपडेट हो गया, तो जो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू होगी वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ वापस आएंगे, यहाँ a को प्रिंट करना है, तो a की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पर 3 भी आ सकती है और 7 भी आ सकती है। ठीक है, तो ये प्योरली मशीन डिपेंडेंट है। बेसिकली ये एक्चुअल रियल टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, तो उस टाइम पर क्या आपको फाइनली प्रोवाइड करता है, सो इट डिपेंड्स। ओके, तो आई थिंक दिस कॉल बाय कॉपी रिस्टोर इज क्लियर टू यू, है ना। तो नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल बाय नेम, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल बाय नेम, बिकॉज यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है, बट बिल्कुल है ना क्लैरिटी रखिए। कॉल बाय नेम, सो सी व्हाट इज कॉल बाय नेम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ देखिए मेन से एग्जीक्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर a और b के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। सो a इज 1000 एंड b इज व्हाट, b इज 2000। तो यहाँ वैल्यू स्टोर कर देते हैं, दिस इज 10 एंड दिस इज 20। a और b को अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ हमें आउटपुट पहले डायरेक्टली क्या मिलेगा, 10 मिलेगा और 20 मिलेगा। ठीक है, देन फिर हम ये यहाँ पे हमने स्वैप में हमने पास किया, तो ये कॉल बाय नेम, तो नेम मतलब एज इट इज नेम पास करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ a है और यहाँ क्या है, b है। तो ये जब हमने पास किए तो यहाँ c किससे चेंज हो जाएगा, a से, और d किससे चेंज हो जाएगा, b से। नेम पास कर दिए। ठीक है, तो a का नेम अब किसको असाइन हो जाएगा, c रिप्लेस होगा a से और d रिप्लेस होगा। तो यहाँ जहां जहां c है वो सारे रिप्लेस किससे हो जाएंगे, a से। तो ये तीन स्टेटमेंट्स फर्दर फिर आपके चेंज हो जाएंगे कि t इक्वल टू सी के प्लेस पे a, और c के प्लेस पे a, और d के प्लेस पे b, a इक्वल टू b, और दिस b इक्वल टू t। तो ये तीन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये कॉल बाय नेम है। अब देखिए यहाँ पर जब आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये एक t वेरिएबल और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम सम 3000। a की वैल्यू t में स्टोर होगी, तो a कितना है हमारा, 10, तो यहाँ 10 आ गई। b की वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी, तो ये 20 रिप्लेस हो जाएगा 10 के प्लेस पर, यहाँ आ गया 20, और t का वैल्यू b में स्टोर हो जाएगा। तो व्हाट इज t, 10, 10 यहाँ b में स्टोर हो जाएगा, सो दिस इज 10। ओके, नाउ ये कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट, वापस जाएंगे, ये स्वैप कंप्लीट हुआ, फिर प्रिंट हम जब करेंगे a और b को, तो यहाँ लोकली a और b है और कितनी वैल्यू हो चुकी है, 20 एंड 10। तो यहाँ 20 और 10 जो है आपको अपडेटेड मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, है ना। इस तरीके से हमारा कॉल बाय नेम वर्क करता है। ठीक है, तो आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस, है ना, ऑन कॉल बाय नेम, तो देन इट विल बी क्लियर टू यू, है ना। सिंपली जो हम वैल्यू पास करते थे, एड्रेस पास करते थे, है ना, तो उनके प्लेस पे अब क्या पास करना है, एज इट इज नेम पास करना है। ठीक है, सो देयर मे बी सम डिफिकल्टी, है ना। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी मींस, नेम सेम हो अगर जहां हम पास कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम हो, तो फिर क्या करेंगे, तो उस तरीके का सीन हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम ये ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली। ओके, सो व्हाट विल बी, है ना, दिस प्रोग्राम इज डूइंग व्हाट। तो फर्स्टली यहाँ देखिए a जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं 1000, और इसमें वैल्यू असाइन कितना है, 500। फिर यहाँ पर मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ a है आपका और एक आपका b है। ठीक है, तो ये हम 2000 एड्रेस मान लेते हैं, 1000 हम ऑलरेडी अज्यूम्ड है, और ये 3000, और वैल्यूज क्या असाइन की हुई है, यहाँ पे 10 की है और यहाँ 20 की है। तो a और b को प्रिंट करना है यहाँ पे, तो सिंपली a और b क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले आपका आउटपुट मिलेगा 10 एंड 20। ठीक है, देन फिर यहाँ स्वैप a और b को कॉल किया, तो a और b की वैल्यू एज इट इज कॉपी होगी, तो यहाँ c के प्लेस पे a आ जाएगा और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। बट यहाँ एक बहुत ही है ना मेजर प्रॉब्लम है कि a ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो a जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे है ना, या जो हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं,
है ना। तो जिस वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं वो एज इट इज नेम, सेम नेम का कोई लोकल वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ भी कर रहा है ए, और ये यहाँ भी एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हमने किया है ये दिस और दिस, है ना, या फिर दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मॉडिफिकेशन के कारण जो हुआ है, यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ स्कोप एम्बिग्यूटी है। स्कोप एम्बिग्यूटी, स्कोप एम्बिग्यूटी मीन्स अब यहाँ जब आप ए को एक्सेस करेंगे तो ये वाला ए कंसिडर करेंगे या इसका ऑलरेडी लोकल ए था ये। तो ये स्कोप एम्बिग्यूटी किसकी हुई, फॉर लोकल वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स मीन्स ये जो ए था इसके लिए स्कोप एम्बिग्यूटी हुई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इन दैट केस देन, है ना, देन रीनेम लोकल वेरिएबल्स, रीनेम लोकल, कौन से लोकल, एग्जिस्टिंग लोकल वेरिएबल्स। तो एग्जिस्टिंग लोकल वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। तो इस केस में अगर हम बात करें तो क्या हमारा रीनेम हो जाएगा, रीनेम करने के लिए ये ए जो है किससे रीनेम हो जाएगा, लेट अस अज्यूम कोई भी रैंडम वेरिएबल्स, लेट अस अज्यूम एम, और ये ए भी किससे हो जाएगा, एम। तो फाइनली ये आपका कोड मॉडिफाई हो जाएगा, है ना, और फिर आपके ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी इजीली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे इजीली चेंज हो जाएंगी, कि ये जो आपका सी था ये 3 लाइन्स ऑफ कोड, ये आपका फाइनली मीन्स अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं कि ये फाइनली ओवरऑल कोड क्या बनेगा, है ना, तो ओवरऑल कोड आपका बन जाएगा ये वाला पूरा, कि इंटीजर m इक्वल टू 35 एंड t इक्वल टू, सी के प्लेस पे क्या आया है a, और a इक्वल टू b होगा, c और d है, और d मीन्स b इक्वल टू t होगा, और यहाँ आपका हो जाएगा m प्लस प्लस, लाइक दिस। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जब जो हम वेरिएबल्स के नेम जो यहाँ पास कर रहे थे, कॉल बाय नेम था, तो वो नेम यहाँ वहां के लोकल, है ना, एग्जिस्टिंग लोकल वेरिएबल्स के नेम से मैच कर गया। तो यहाँ स्कोप एम्बिग्यूटी हुआ लोकल वेरिएबल्स के लिए। तो इन दैट केस, है ना, इन दैट केस लोकल वेरिएबल नेम मस्ट बी चेंज्ड, है ना, रीनेम विद सम अदर नेम। ओके, सो दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन, है ना। नाउ है ना, अब हम इसको हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा ये, ठीक है। जैसे सी दिस क्वेश्चन, है ना, this program. So in this program it is very much clear to you. Okay, so what they are doing, firstly integer a b, so again the same repeated, है ना, a is 1000, b is 2000 address, what is the value of a is 10, value of b is what, 20। तो a और b को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ सिंपली अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो सबसे पहले तो आया 10 और 20 आउटपुट आया आपका, ठीक है, फर्स्ट ये। फिर यहाँ आपने कॉल बाय, ये हो गया कॉल बाय नेम है, तो ये ए और बी एज इट इज पास करेंगे। तो जब ए और बी पास करेंगे तो ये सी किससे रिप्लेस होगा, ए से, और डी होगा बी से, ठीक है। तो ये सी होगा आपका ए से, तो यहाँ हुआ ए, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी, और एग्जिस्टिंग ए मैच कर रहा था तो ये ए चेंज हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम दिस इज एम, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका एम हो जाएगा, एम प्लस प्लस, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस। तो यहाँ आपका ये ए और बी ऑलरेडी है, यहाँ एक एम वेरिएबल और डिक्लेयर हो जाएगा, और लेट अस अज्यूम सम 3000, और एक टी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, लेट अस अज्यूम सम 4000। नाउ टी का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू टी में असाइन हो जाएगा, तो व्हाट इज 10 यहाँ असाइन हो जाएगा, बी का ए में असाइन होगा, तो ये 10 के प्लेस पे आ जाएगा बी का वैल्यू 20, और देन बी में हो जाएगा टी का वैल्यू, टी का है 10, तो टी का हो जाएगा यहाँ पे बी में, सो यहाँ आपका हो जाएगा 10। ओके, देन m प्लस प्लस, तो m क्या है यहाँ लोकल, दिस इज m, है ना। तो m यहाँ लेट अस अज्यूम यहाँ इंटीजर a इक्वल टू समथिंग इज मिसिंग, है ना, 20 होता है अगर फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 20, तो यहाँ 20 था एग्जिस्टिंग, तो m प्लस प्लस मीन्स व्हाट दिस विल बी 20 प्लस प्लस मीन्स 21। ओके, तो अब फिर वापस आएंगे जब आफ्टर दिस, तो ये सक्सेसफुली ये कंप्लीट हुआ।
वापस आएंगे तो ये स्वैप कंप्लीट हुआ, फिर प्रिंट करेंगे ए और बी को, तो ए और बी यहाँ लोकली एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिनकी वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है, सो 20 एंड 10, सो दिस विल बी द आउट। ओके, तो ये कॉल बाय नेम है एक्चुअली, है ना, वी आर जस्ट है ना व्हाट पुटिंग द नेम, है ना, रिप्लेसिंग द नेम, है ना, एज इट इज कॉपिंग द नेम। नाउ वन मोर सम, सो लेट्स सॉल्व दिस, है ना, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इंटीजर a और b है ना, तो यहाँ a होगा, लेट अस सपोज सम 1000, और यहाँ आपका b होगा, लेट अस सपोज सम 2000 लोकेशन। ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, यहाँ वैल्यू असाइन हो जाएगी 500 और यहाँ वैल्यू असाइन हो जाएगी 600। नाउ कम टू मेन, सो दिस फर्स्ट लाइन क्या इम्पैक्ट होगा, डिक्लेरेशन है तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ये बट मेन के पार्ट है ना, तो ये 3000 मान लेते हैं और ये बी के लिए मान लेते हैं 4000 एड्रेस, तो यहाँ 10 आपका असाइन हो जाएगा एंड यहाँ 20 असाइन हो जाएगा। नाउ ए और बी प्रिंट करेंगे तो लोकली प्रिंटेड है, तो लोकल वैल्यूज क्या है इसकी, 10 और 20। ओके, नाउ स्वैप करेंगे ए और बी, तो यहाँ स्वैप जब कॉल करेंगे तो कॉल बाय नेम है, तो यहाँ सी के प्लेस पे ए आ जाएगा, डी के प्लेस पे बी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए है, तो यहाँ ए को किससे रिप्लेस करेंगे, कोई नया वेरिएबल एम से, तो यहाँ ए जो है ये सम न्यू वेरिएबल व्हाट एम, सी कैरी केयरफुल, ये एम से रिप्लेस हुआ, है ना, बट ये जो बी था ये कोई यहाँ डिक्लेयर नहीं था, ठीक है, तो ये जो बी है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, नो चेंज एट ऑल, ठीक है, ये बी एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ बी डिक्लेयर नहीं था, यहाँ क्या था, ए था डिक्लेयर, ठीक है। देन अगेन दिस सी इज व्हाट बाय ए, दिस इज व्हाट ए विद रिप्लेस, है ना, लाइक दिस, सो इट इज बी। नाउ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें केयरफुली तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर टी और एम दो वेरिएबल होंगे, टी है और एम है, ठीक है। लेट अस सपोज सम लोकेशंस 5000 एंड 6000 and t is blank and m is what 35. Now this line a value is stored in t, so a is what, a is, है ना, a value, तो now a value कहाँ से ली जाएगी, so this a value is taken from this value, so कितना है 10, तो यहाँ 10 स्टोर होगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये 20 और 10 एक रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा आपका 10। देन फाइनली फिर आपका यहाँ m प्लस प्लस होगा, तो m प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका, m हो जाएगा 36, और यहाँ b प्लस प्लस होगा, तो b यहाँ लोकली तो है नहीं, तो ये वाला b होगा, तो b प्लस प्लस होगा तो b कितना आएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर फाइनली ये कंप्लीट हुआ सारा कुछ, तो आप वापस यहाँ जाएंगे, प्रिंट करेंगे ए और बी, तो ए और बी आपका मॉडिफाइड कितना है, ए और बी मॉडिफाइड है आपका 20 एंड 11, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, दीज टू आउटपुट्स विल बी द आंसर, है ना, इन कॉपी इन योर कॉल बाय नेम, कॉल बाय नेम। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, है ना। सो देन अगेन एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो वन प्रोग्राम, है ना, सो व्हाट इज द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में यहाँ इन्होंने सी एरे बनाया हुआ है 10 एलिमेंट्स का, तो लाइक दिस, so this is values are also assigned, so this is index number 0, index number 1, index number 2 and so on, so तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा आपका 9, और ये वैल्यूज असाइन किए हैं, इट इज 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन, सो यहाँ क्या असाइन होगा 10। नाउ m की वैल्यू 2 ली है, यहाँ इंटीजर एक m डिक्लेयर किया है, सो यहाँ अगर हम c का बेस एड्रेस मान लेते हैं 1000 है, ठीक है, ये लेट अस अज्यूम सी एरे है, इसका मान लेते हैं 2000 क्योंकि एरे नेम इंडिकेट्स बेस एड्रेस और वेरिएबल नेम इंडिकेट्स इनसाइड वैल्यू, तो इट इज 2। यहाँ पर हमने पास किया m कॉमा सी ऑफ m, तो ये जो m कॉमा सी ऑफ m है ये एज इट इज कहाँ पेस्ट हो जाएगा, इस r फंक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा k के प्लेस पर m और यहाँ j के प्लेस पर आ जाएगा c ऑफ m, क्योंकि कॉल बाय नेम वी आर डूइंग, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट्स किस तरीके से मॉडिफाई होंगे, k के प्लेस पे आपका क्या आना है, c ऑफ m इक्वल्स टू c ऑफ m प्लस 1, और j के प्लेस पे आपका क्या आना है ना, नॉट दिस, दिस इज m, ओके, दिस इज m, सिंपली दे आर व्हाट
के प्लेस पे, तो के इज व्हाट, के इज एम, तो एम इक्वल टू एम प्लस वन, मीन्स ये जो है आपका ये एम से रिप्लेस हो गया है, और ये जे जो है ये किससे हुआ, सी ऑफ एम से। तो यहाँ आ जाएगा आपका सी ऑफ एम इक्वल टू सी ऑफ एम प्लस टू। ओके, नाउ कम टू दिस, तो यहाँ फिर क्या होगा आपका m और ये, तो m इक्वल टू एम प्लस वन, तो m कितना है आपका 2 है, तो 2 प्लस वन 3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉडिफाई होगी 3, है ना। और c ऑफ m, तो c ऑफ m इज व्हाट, c ऑफ m इज योर m इज व्हाट, m कितना हो चुका है 3, तो एरे के थर्ड वैल्यू, व्हाट इज द थर्ड वैल्यू ऑफ एरे, सो थर्ड वैल्यू ऑफ एरे इज दिस, ठीक है, दिस इज द थर्ड, सो इट इज 3, तो 3 प्लस 2 5, और 5 वहीं अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा अपडेटेड। ओके, तो फाइनली फिर जब आप ये कंप्लीट करके वापस जाएंगे तो राइट करेंगे m और c ऑफ m, m कितना है 3, तो फाइनली वी आर प्रिंटिंग m और c ऑफ m, सो m कितना हुआ है, m हुआ है 3, and c of m is 3, so c of 3 is this 5, so the answer will be 3 and 5, this will be the answer. So I hope this is clear to you, है ना। तो this is call by name, all the time this is same. तो here one important है ना ऑब्जर्वेशन, सो व्हाट इज दैट, कि कॉल बाय वैल्यू या फिर कॉपी और कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय कॉपी रेस्टोर, इनमें स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन होता है, ठीक है। मतलब जिस टाइम पर आपने कॉल किया है उसी टाइम पर अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो वहीं इवेल्युएट करके भेजा जाएगा, ठीक है। बट अभी जैसे हमने देखा कॉल बाय नेम में, तो एज इट इज क्या कर रहे थे, हम उसका नेम पेस्ट कर दे रहे थे, बाद में जब रिक्वायर्ड था उस टाइम पर हम उसका इवेल्युएशन कर रहे थे, तो वहां क्या होता है, लेजी इवेल्युएशन होता है। तो वेदर नेम, नीड और टेक्स्ट, कॉल बाय नेम, कॉल बाय नीड और कॉल बाय टेक्स्ट, इनमें लेजी इवेल्युएशन होता है ना। बेसिकली नीड एंड टेक्स्ट दे आर वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, है ना, नाउ अडेज दे विल नेवर कम इन एनी एग्जाम, बट नेम, है ना, देयर मे बी अ चांस दैट नेम विल कम। सो अल्टीमेटली वी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, हमने सारा चीजें कवर की। हम ये एक और एग्जांपल देखते हैं इसका नेम का, तो यहाँ क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, सो नेम के केस में ये सबसे पहले इंटीजर, ये हमारा क्या है, ये हमारा p फंक्शन है, ये हमारा मेन है, और ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारा i है यहाँ पे, और एक j है, तो यहाँ लेट अस अज्यूम सम 1000 एंड लेट अस अज्यूम सम 2000, तो है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 100 एंड दिस इज 5, तो यहाँ p ऑफ इंटीजर x है ना, यहाँ एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो p ऑफ i प्लस j, तो जब इसको कॉल किया आपने तो यहाँ कैलकुलेट होके नहीं जाएगा ये, ठीक है, दिस विल नॉट गो इन कैलकुलेटिव मैनर, है ना, बिकॉज लेजी वैल्यूएशन है, एज इट इज हम पेस्ट कर देते हैं। जबकि अगर प्रीवियस केस में बात करें कॉल बाय वैल्यू, रेफरेंस या कॉपी रेस्टोर, तो वहां हम कैलकुलेट करके ही भेजते, तो एक्चुअल पैरामीटर जो है कॉल बाय नेम एज इट इज चला जाएगा, और एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पर आ जाएगा आई प्लस जी, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, आई प्लस जी, तो यहाँ आ जाएगा आई प्लस जे, और प्लस 5 ऑलरेडी है। ओके, और ये आई और जे खुद के हैं डिक्लेयर, तो यहाँ तो खुद के हो ही जाएंगे, नो इशू, ठीक है। तो आई और यहाँ पर जे, ओके, और यहाँ भी जो x है वहां क्या हो जाएगा आपका i प्लस जी। नाउ जो ये लाइन है इसका क्या इम्पेक्ट होगा आप देखते हैं, दिस पर्टिकुलर लाइन, ओके, तो यहाँ i और j होगा, और इस i और j की वैल्यू कितनी होगी 200 एंड दिस इज व्हाट 20। नाउ यहाँ जब फर्स्ट ये प्रिंट होगा i प्लस जे प्लस 5, तो i प्लस जे अब रिक्वायर्ड है इनकी वैल्यू, तो अब कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लेजी वैल्यूएशन। तो i की वैल्यू कितनी है यहाँ, दिस इज 100, है ना, और j की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ खुद का लोकल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बाद में हुआ है, तो यहाँ i की वैल्यू 100, j की वैल्यू 5 और 5, तो यहाँ आ जाएगा 110 आएगा पहले, फिर यहाँ वैल्यूज असाइन हो गई। नाउ नाउ यहाँ i और j की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है ना। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, इट इज 220, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट आएगा कॉल बाय नेम के केस में वो आएगा 110 और 220, ठीक है। सो दीज टू आउटपुट्स विल कम।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एज इट इज नेम पेस्ट किया है और इवेल्युएशन जो है उसका वो हम एट लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एट लास्ट? एट लास्ट मीन्स वेन एवर रिक्वायर्ड, है ना, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन वी आर डूइंग, है ना, वी आर नॉट पासिंग while calculating priorly. Okay, so this is about parameter passing technique, है ना, in general programming aspect and specifically in also C languages, है ना। so ये general हमने programming aspect से what we covered parameter passing techniques. तो if you have any doubt, अगर आपको कोई डाउट है तो you are free, so you can write your queries in, है ना, comment box, then I will be here always, है ना, to reply and entertain you. Okay, so if you are, है ना, learning from these videos, so then like, subscribe and share this channel to your learning community, and fine, so happy learning to all of you. Good luck.